माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी सनातन प्रेमियों, साहित्य प्रेमियों, रचनाकारों और दर्शकों श्रोताओं को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। आज के निर्धारित विषय भाव पल्लवन के साथ की प्रस्तुति लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का भाव पल्लवन है परोपकाराय पाप पुण्याय परपीडनाय पापम। यह श्लोक सुभाष तानी के लिया गया सूक्ति है और इसमें अर्थ ये है कि महर्षि व्यास ने जो महर्षि व्यास थे, उन्होंने 18 पुराणों की जो रचना की है उसमें केवल यही 2 बातें की हैं कि परोपकार से पुण्य बढ़ता है और पर पीड़ा, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से पाप होता है। परोपकार क्या है? परोपकार है कि दूसरों की भलाई करना। श्रुतिम श्रुति न कुंडलेन दानेन पाणेन तु कंकणेन विभातिकाय करुणापराण परोपकाराण न चंदनेन। इसमें भी श्रुति में ये कहा गया है कि कुंडल और कंगन, कुंडल कान की शोभा नहीं, कंगन हाथ की शोभा नहीं है और चंदन काया की शोभा नहीं है, बल्कि उनकी शोभा जो है परोपकार ही है। तो परोपकार का मतलब दूसरे की भलाई, वह भलाई जो निस्वार्थ रूप से किया जाए उसको परोपकार कहते हैं। और ईश्वर भी वही, ईश्वर को भी वही प्रिय लगता है जो दूसरों के निस्वार्थ भाव से जो परोपकार करता है। परोपकार में जैसे कि किसी भूखे को अन्न देना, प्यासे को जल पिलाना, निराश्रितों को आश्रय देना और अन्नों को कितने भी जो लाचार, दीन दुखी जितने भी लोग हैं उनको निस्वार्थ भाव से जो सेवा करना ही परोपकार कहलाता है। और अब दूसरा है पुण्य। पुण्य क्या होता है? पुण्य का मतलब होता है जो परोपकार से कमाया हुआ कर्म फल होता है, उसी को पुण्य कहते हैं। पुण्य में सनातन धर्म ने हमेशा पुण्य की ही बात की है। पुण्य प्रारब्ध में भी मिलते हैं और आने वाले संचित जो कर्म होते हैं, आने वाले दिनों में जो फल भोगेंगे उसको, वो जो अच्छा सुखदायी होगा वही पुण्य होगा। पुण्य में क्षमा है और दया है, दान है, याद प्रार्थना है, दूसरों की दुखियों की सेवा करना है। ये सारे पुण्य हैं और ये पुण्य इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में काफ़ी सुखदायी होते हैं और इसमें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। दूसरा आता है परपीड़ा। परपीड़ा का मतलब होता है दूसरों को कष्ट पहुंचाना, दूसरों को दुख देना, चाहे आत्मिक रूप, शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, किसी भी रूप से हो। अगर मानसिक रूप से मतलब किसी को गाली दे दें, वो दे दें, भले ही इसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरे के मन में या दूसरे के दिल में बहुत घाव लगा तो वो भी एक पीड़ा के समान है। और दूसरों को कष्ट पहुंचाना, किसी की हत्या करना, किसी के साथ मारपीट करना, किसी को मतलब अपने से बड़े को कुछ नहीं बड़े से कुछ नहीं समझना, ये सारे के सारे जो है पर पीड़ा है। और इन दुष्कर्मों का जो फल होता है वो पाप होता है। पाप का जड़ क्या है? पाप के जड़ जो हैं 5 विकार होते हैं: लोभ, मोह, काम, क्रोध और अहंकार। इन 5 से जो है पाप बढ़ता है। अगर इंद्रियों को बस में किया जाए, अपने मन को आध्यात्म रूप से लगाया जाए,
तो ये ये जो विषय हैं, वो ये विकार हैं, उनसे आदमी नियंत्रण कर सकता है और पाप से बचा जा सकता है। इनके 5 विषय होते हैं, जो आप दंभ, द्वेष और